उत्पत्ति 14 अध्याय 14 वचन और 16 वचन को भी देखेंगे। बाइबल को खोलना है, आप आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, तभी वचन आपका मन में कार्य करेगा। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधु भाई में गया है, इब्राहिम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। 16 वचन, और सारा धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। अब्राहम देखिए एक अकेला पुरुष है, जरूर इनके नीचे बहुत नौकर लोग हैं। वो राजा नहीं है, वो युद्ध करने के लिए सेना भी नहीं है, लेकिन सुरक्षित रखने के लिए लोगों को रखा है। अभी 4 राजा लोग आके 5 राजा को गुलाम करके ले गए, तब उनकी बड़ी सेना है ना। देखिए उस 4 राजा अपने सैनिकों को साथ आके इन सब को बंधुओं में ले गए। अपने भतीजे खतरे में हैं, उनके परिवार का खतरे में जान के मैं क्या कर सकता हूँ। वो 4 राजा है, मैं साधारण एक मनुष्य हूँ। मैं तो पहले कहा था उसको मेरे साथ रहना था, और वो जल्दीबाजी में चला गया, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे इब्राहिम नहीं कहा। तुरंत वो उठ के अपने नौकरों को इस प्रकार युद्ध करने वाला या सामना करने वाला योद्धा का समान अस्त्र शस्त्र पहना के, परमेश्वर उनके साथ था, एक अच्छे हृदय के साथ अपने भाई भतीजे को सुरक्षा के लिए वहां जाकर युद्ध किया और 4 राजाओं पर विजय पाई। 5 राजाओं को जो गुलाम करके ले गए उसको छुड़ाया, सोदोम कुमारा राजा को और राजाओं को, लूत और उसके परिवार, उनके सारे धन संपत्ति को लौटाया। तब इब्राहिम का अच्छा हृदय को देखिए, औरों को ऊपर ख्याल करने वाला था, सिर्फ अपने ही मतलब में नहीं, वो स्वार्थी नहीं रहा। यही परमेश्वर का हृदय है। स्वार्थी के रूप में हमें नहीं रहना है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हमें सिर्फ जीना, दूसरों को ख्याल नहीं करेंगे, ऐसे कभी नहीं सोचना है। दूसरों के लिए भी ख्याल करने के लिए वचन कहता है। पहले अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, आपके जो साथियां हैं, पढ़ने वाले हैं, छोटे से एक झुंड है ना, जान पहचान, उनको ऊपर ख्याल करना है, उनको ऊपर थोड़ा सा प्रेम दिखाना है, उनकी परेशानी तो उनको प्रार्थना करना है, वो जितना हो सकता है ऐसे कोशिश करना है। आप कर्जा लेके मदद नहीं करना है, आपके पास जो है उसको शेयर करके मेरा दोस्त को मदद कर सकता हूँ, इस परिवार को मदद कर सकता हूँ, ऐसे ही परेशानी में आ गए, जितना हो सकता है उतना मदद करेंगे, ऐसे दूसरों को पर ख्याल करना है। यही इब्राहिम का तो मन था, वही इब्राहिम का खानदान है, परमेश्वर के हृदय के समान है, तब परमेश्वर हमें आशीष देगा। हमें ये नहीं सोचना दूसरा कैब से भी रहे, हम सिर्फ हम सुरक्षित रहें, ऐसे स्वार्थी के रूप में नहीं रहना, तब प्रभु आशीष नहीं देगा। इसीलिए इस हृदय रहना चाहिए, इसीलिए उस पर ध्यान देना है। इब्राहिम का जीवन में उनका पत्नी मना नहीं की, मैं उनको जाने दो, हम लोग क्यों उनके लिए बचाना काम करना है, उनको अपने कार्य को देखने दो, हम लोग परमेश्वर को ढूंढें, वो ऐसा नहीं है। वो सदोम कुमारा खुद गया, ऐसे कभी नहीं कही। सारा भी पति के साथ रही, और सार राजा का युद्ध करना है, खतरा है, डरना नहीं। सारा भी ऐसे हृदय के साथ रहती थी, इसलिए इब्राहिम ने कार्य किया। इसलिए आप भी एक अच्छे हृदय को रखना है। पति कुछ कहता है, वो मेरा भतीजा है, मेरा रिश्तेदार है, उनको थोड़ा मदद करना है, हमारे पास जो है उनको मदद करने से उठ आएंगे, नहीं नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को कैसे मिलेगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, ऐसे नहीं कीजिए। अच्छे हृदय के साथ रखे, आपके मदद को देख के प्रभु आशीष देगा। कुछ पति लोग पत्नी की जो माँ बाप है, जो तकलीफ में रहेंगे, एक ही बेटी के रखे वही मददगार के रूप में रही, शादी होने के बाद अब इसके बाद हमारा ये तेरे माता पिता को कुछ नहीं देना, कौन देखेंगे, एक ही बेटी थी, आखिरी तक इसी बेटी के भरोसा में रहे, आप शादी करके लाए, वो अनाथ नहीं रहना है, आप ही उनको संभालना है। क्या आप उनको मदद करते हैं? क्या उनको सहायता करते हैं? बुजुर्ग उम्र हो गए, सोच के देखिए, स्वार्थी कभी नहीं रहना है।
हम सबके लिए भलाई करना है। हमारे परिवार, रिश्तेदार, सब साथियाँ जितना हो सकता तो कर्जा लेके नहीं देना है। प्रार्थना कीजिए जितना हो सकता उसको दे के मदद करना है।